प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि हम उसके पवित्र वचनों में से सुन सके। व्हाट अ जॉय टू बी इन हिज प्रेजेंस एंड लिसन फ्रॉम हिज वर्ड। आइए इस समय आप मेरे साथ निकालिए यहोशू उसका चौथा अध्याय। आप मेरे साथ निकालिए यहोशू उसका चौथा अध्याय और आयत 19 से लेकर हम 24 तक पढ़ेंगे। और आयत 19 से लेकर हम 24 तक पढ़ेंगे और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थल स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे पितृ परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार होने जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय जब हम आपके कलाम को सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को तू तैयार कर। अपने पवित्र वचन के द्वारा तू हमसे बात कर प्रभु, और होने दे प्रभु कि तेरे वचन के द्वारा हम आशीष को पाए, वो आत्मिक भोजन और मन्ना प्राप्त करें, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन और सुदृढ़ हो जाए और हम प्रभु तेरे मार्गों में, तेरे वचनों में बढ़ते जाएं। ये पवित्र कलाम हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनकर कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने यहोशू उसका चौथा अध्याय और आयत 19 से 24 तक पढ़ा है। और अजीजों, यहाँ पर यरदन से पार होकर परमेश्वर गिलगाल में इस्राएलियों को ले आता है। आइए थोड़ा हम इसके पुष्ट भूमि पर जाएं। लेट्स सी द बैकग्राउंड। और मूसा के पश्चात यहोशू के कांधों पर इस्राएल की जिम्मेदारी परमेश्वर सौंपता है। और अब ये 40 वर्ष की जंगल की उनकी यात्रा समाप्त होती है। और तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो हमें पता पड़ता है कि वे यरदन के पार खड़े रहते हैं और अब उन्हें यरदन पार करके कनान देश में प्रवेश करना है। यहां पर हम देखते हैं तीसरे अध्याय में उसका पहला वचन, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शितीम में कूच कर यरदन के किनारे आया
और वे पार उतरने से पहले वहां टिक गए। आगे आप पढ़े तो याजकों से वो कहता है कि वाचा का वे संदूक ले और वे यरदन में प्रवेश करें और वे आगे बढ़े। यदि आप आयत 16 पढ़ते हैं तो वहां हमें मालूम पड़ता है कि जब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है रुककर ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसी की और बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यहां पर की जो कहानी है, जो परमेश्वर का कार्य यहां पर हम देखते हैं, ऐसा कार्य उसने पहले भी किया था जब वे मिस्र से बाहर निकले। तब उनके सामने लाल समुद्र था और उस समुद्र को भी परमेश्वर ने 2 भागों में भागा था और बांटने के पश्चात इस्राएली लोग सूखे स्थान से होकर उन्होंने जंगल की यात्रा में प्रवेश किया। अब कनान देश में प्रवेश करने से पहले यहां पर हम देखते हैं कि उन्हें यरदन के पार जाना है और वही चमत्कार, वही कार्य परमेश्वर उनके लिए करता है। जबकि परमेश्वर के लोग, याजक लोग संदूत को लेकर जब वे पानी में उतरते हैं तो वो पानी दीवार के समान खड़े हो जाता है 2 भागों में, और इस्राएली लोग उस पार जाते हैं। और उस पार जब वे जाते हैं तो एक स्थान पे जाकर टिकते हैं। उस स्थान का नाम है गिलगाल। यहां पर परमेश्वर उन्हें आकर पहुंचाता है और कुछ कार्य परमेश्वर वहां पर उनके द्वारा करता है, उनसे कराता है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जब याजक लोग उस यरदन के नदी में खड़े थे तो पानी सूखा हुआ था और परमेश्वर यहोशू से कहता है कि याजक जो पत्थरों पर खड़े हैं उन पत्थरों में से 12 पत्थरों को लो और एक स्मारक बनाओ जो तुम्हारे बच्चों के लिए चिन्ह होगा कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें पार लाया। यहां हमने 4 अध्याय के 19 पद से इन बात को पढ़ा है जरूर। और इस बात को हम देखते हैं कि मेरे प्यारो कि इस्राएली सब यरदन के पार जब चले गए तब यहोशू ने याजकों से कहा कि अब वो यरदन के सूखे स्थान से बाहर आए और गिलगाल को जाकर पहुंचे। हम इस बात को यहां पढ़ते हैं, मैं कहानी के रूप में आपको बता रहा हूं। और जैसे याजकों के पैर यरदन से बाहर गिलगाल में पड़ते हैं वो पानी ज्यों का त्यों हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर के काम, हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए कार्य करता है। जब उसने अपने लोगों को छुड़ा कर लाया और जो प्रॉमिस किया वो कार्य उसके जीवन में, उनके जीवन में उसने पूरा किया। अब मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें यहां पर एक स्थान पर ले जाकर पहुंचाता है जिसका नाम गिलगाल है।
यरदन के पार गिलगाल है। अब गिलगाल एक ऐसा स्थान है, यहां से उन्हें यरीहो में यानी कनान देश में प्रवेश करना है। गिलगाल में जब वे आते हैं तो परमेश्वर उनसे कुछ करने का कहता है। सर्वप्रथम यदि आप गिलगाल का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो गिलगाल का अर्थ है लुढ़कना या लुढ़काना या हटना, या इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो उसका अर्थ होता है रोल्ड अवे। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने वो फिरौन की जो गुलामी है उसे परमेश्वर ने लुढ़का दिया, परमेश्वर ने हटा दिया। वो 40 वर्ष की जंगल की यात्रा जो इस्राएली कर कर आए थे वो परमेश्वर ने रोल्ड ऑफ कर दिया, वो हटा दिया, वो लुढ़का दिया। और अब एक ऐसा समय आ गया है that they are about to enter their destination which was designed by God for them। समय आ गया कि वे अब इस डेस्टिनेशन में प्रवेश करें। सो गिलगाल, यदि हम गिलगाल को समझने की कोशिश करें तो गिलगाल ये ऐसी जगह थी जहां पर पुरानी बातें, स्लेवरी, जंगल की यात्रा सब लुढ़क गई, सब पीछे चले गए, सब पीछे हट गई। अब कुछ तभी नया उनके लिए होने जा रहा है। प्रियो, गिलगाल में जब वे थे तो सर्वप्रथम परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा, और परमेश्वर ने 5वें अध्याय में हम देखते हैं, यहोशू उसके 5वें अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएलियों से खतना करने को कहा। आज दो बातों पर थोड़ा ध्यान में आपका लाना चाहूंगा, गिलगाल और खतना। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि गिलगाल में परमेश्वर ने और क्या उनसे कराया और क्या हुआ, इस बात की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब 5वें अध्याय को जब पढ़ते हैं उसके दूसरे वचन को, उस समय यहोशू ने उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलिया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। क्योंकि जंगल की यात्रा में, आगे आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, जंगल की यात्रा में यह खतना नहीं हो पाया। परमेश्वर ने जंगल की यात्रा में कोई खतना नहीं कराया। लेकिन अब समय आ गया है कि इस्राएल को यरीहो में, यरदन में, कनान देश में प्रवेश करना है, और ऐसे समय में परमेश्वर उनका खतना कराता है। और आगे आप 10वें वचन में पढ़ते हैं, 9वें वचन में पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्र में हुई उसे मैंने आज दूर की, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर अब यहोशू से और इस्राएलियों से कहता है, तुम्हारी जो नाम धराई हुई मिस्री में, जो मिस्र में तुम्हारी नाम धराई हुई, तुम्हें नीचा किया गया, तुम्हें गुलाम बनाया गया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, तुम्हें तुच्छ जाना गया, वो मैंने दूर की। इसका अर्थ होता है गिलगाल। हटा दी, मैंने उसे दूर कर दी, मैंने उसे समाप्त कर दी। परमेश्वर
उनसे कहता है। मेरे प्यारो, उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी उस पाप की गुलामी में से निकालकर उस नामधराई को, उस विधि का जो लेख मेरे और आपके विरोध में लिखा हुआ था, उसे दूर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं 10वें वचन 11 वचन में हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआ कि अब उन्होंने यहाँ पर फसा बनाया। 11 आयत में पढ़ता हूँ, 5 का 11 यहोशू। और फसा के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। यहां पर गिलगाल में गॉड हैज रोल्ड अवे सो मेनी थिंग्स कि अब यहां पर हम देखते हैं कि वे फसा बना रहे हैं। इस्राएल, उन्होंने ये फसा जब वो मिस्र में थे और मिस्र से जब जिस दिन निकल रहे थे, ये फसा बनाया। यहां पर जो फसा बनाया, अख़मीरी रोटी का फसा बनाया। और यहां लिखा है, ध्यान दीजिए इस बात की ओर, कि उन्होंने उस दिन रोटी और भुना हुआ दाना खाया। 40 साल बाद अब तक परमेश्वर आकाश में से उन्हें आहार, पक्षियों को, मन्ना को खिलाता है। नाउ एज दे हैव एंटर्ड कनान देश की ओर, जब उन्होंने प्रवेश करना आरंभ किया, वो मन्ना बंद हो गया। अब परमेश्वर ने उनको जो प्रॉमिस किया था कि दूध और मधु की धाराओं के देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फलवंत ऐसे देश में ले जाऊंगा। यहां का पहली उपज वे खाते हैं। यहां पे वे पहली उपज खाते हैं, उस कनान देश के प्रवेश द्वार पर पहली उपज खाते, वेयर एवरीथिंग नाउ रोल्ड अवे। सब कुछ लुढ़काया गया, सब कुछ पीछे कर दिया गया। अभी मन्ना भी पीछे चला गया, 40 साल की यात्रा भी पीछे चले गई। यहां पर अब वो पहली बार भोजन करते हैं। और आगे लिखा है, और उस देश की उपज वे खाने लगे, जो परमेश्वर ने उनसे कहा। उसी दिन सवेरे मन्ना बंद हो गया। ये खुदा का कलाम हमको बताते हैं। और इस्राएली लोग उस देश की उपज खाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था, वो उसने पूरा किया। और जब मैं और आप उस कनान देश पे प्रवेश करेंगे, तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मेज पर बैठकर फिर से उस भोज को वो सेलिब्रेट करेगा, हमारे साथ उस भोज को वो खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वायदा है। मेरे प्यारो, आगे क्या होता है, यदि आप 13, 14 और 15 वचन पढ़े, तो 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में एक नग्न तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक सहायता के रूप में उन्हें परमेश्वर की ओर से दूत दिया गया। अगर आप ये 5वां अध्याय पढ़े, तो जो राजा लोग हैं, यानी वहाँ के, उन्होंने जब सुना कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ क्या किया है और वे कनान देश की ओर आ रहे हैं, तो वे काफ़ी डर गए। आप ये पढ़ना, यहाँ पे इसका वर्णन किया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहोशू उससे पूछता है कि तू हमारी ओर है या हमारी बैरी। तब यहाँ पर
वो कहता है नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें जब सब कुछ पीछे छूट गया तो एक ऐसा सहायक दूत दिया जो उनकी रखवाली करेगा और यहोशू के साथ मिलकर उनकी अगुवाई करेगा। तब 15 वचन में यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। मूसा से परमेश्वर ने ऐसे ही समय बात की जब इस्राएली लोग गुलामी में थे, और परमेश्वर के साथ जब उसकी मुलाकात होती तो परमेश्वर वहाँ पे भी उनसे कहता है, यह पवित्र स्थान है, अपनी जूती निकाल। और यहाँ से जब अपनी वो जूती निकालता है, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है, वहाँ से उसकी यात्रा परमेश्वर आरंभ करता है इस इस्राएलियों के छुटकारे की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कनान देश में प्रवेश करने से पहले यहोशू को परमेश्वर की मुलाकात होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो पवित्र स्थान पर खड़ा होता है, जो पवित्र स्थान परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए रखा था। उस पवित्र स्थान में अब यहोशू खड़ा होता है और अपनी जूते को निकालता है, क्योंकि अब वे यरीहो में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर इस बात को जो बताने का मकसद ये था, बैकग्राउंड, कि हम जाने कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यरदन के पार अपने लोगों को लाया। 12 पत्थरों को, और यरदन सूख गई थी। जब परमेश्वर के लोग वहां से निकल कर आए, परमेश्वर ने चमत्कार किया। 12 पत्थरों को इकट्ठा किया गया और स्मारक बनाया गया। परमेश्वर ने गिलगाल में सारी जो पिछली बातें थी उसको लुढ़का दिया, उसको हटा दिया और उनको एक नवीनीकरण की ओर लेकर गया। जहां पर खतना किया गया, यहाँ पर फसा मनाया गया, यहाँ पर पहली बार भोजन किया गया, यहाँ पर परमेश्वर अपने दूत के द्वारा उनको आशीषित करता है, यहाँ पर परमेश्वर उस पवित्र स्थान पर उन्हें खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज विशेष करके हम जैसा मैंने कहा कि 2 बातों की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली बात है गिलगाल, और मैंने आपको बताया गिलगाल का अर्थ क्या है, टू रोल अवे। गिलगाल ये पवित्र शास्त्र के इतिहास में हमेशा रहा है। जब शाऊल, जो इस्राएल का पहला राजा है, उसे अभिषेक किया गया था, वो गिलगाल में ही किया गया था। और प्रियो, इस्राएल का जो दुख था कि हमारा कोई राजा नहीं, इट रोल्ड अवे, and God gave them a king in Gilgal, from where Shaul started as a man of God। और परमेश्वर ने उसे बहुत यश दिया, जब तक कि वो परमेश्वर को उसने निराश नहीं किया। परमेश्वर ने बहुत आयत से उसका इस्तेमाल किया। द फर्स्ट किंग दे गॉट इन गिलगाल। इतिहास यदि आप पहला राजा, पहला सामुएल पढ़े तो हमें पता चलता है। और यही गिलगाल की बात है कि यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलिया को यही गिलगाल के में जो भवंडर था वो लेकर गया। यही गिलगाल में जो भवंडर था एलिया को लेकर गया। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिया अपने उस अंगरखे को रोल्ड अवे कर देता है, और हम देखते हैं एलीशा को वो अंगरखा मिलता है। और यही से एलीशा की एक नई शुरुआत होती है। जैसे शाऊल राजा की एक नई शुरुआत हुई यहाँ से, वैसी हम देखते हैं कि एलीशा की भी एक नई शुरुआत गिलगाल से हुई है। प्यारो, आगे अगर आप पढ़े तो आमोस 5:5 में कहता है, गिलगाल अ प्लेस ऑफ कैप्टिविटी। गिलगाल ये कैप्टिविटी को बताती है, एंड गॉड हैज रोल्ड अवे दैट कैप्टिविटी। प्रेज द लॉर्ड। फिर यदि हम पहला पत्रस पढ़े
उसका पहला अध्याय से 25 पहले वचन से 25 वचन तक पढ़े तो हमें ये बैकग्राउंड मिलता है कि गिलगाल किस प्रकार का हो सकता है। और यहाँ पर हम निकालेंगे पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय हम निकाल लें, उसकी चंद आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहली 6, इसलिए सब प्रकार का भैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यानी यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात की ओर बताता है, जो गिलगाल है, बैर भाव, छल कपट डाह निंदा दूर करो। लेट दैट रोल्ड अवे फ्रॉम अ लाइफ। एंड यहां वो कहता है नए बच्चे के समान बनो, एक नए बच्चे के समान बनो, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यही से इस्राएल ने सब कुछ रोल्ड अवे किया और सब कुछ हटाया गया, पीछे किया गया, और एक नई यात्रा उनकी यहां से आरंभ हुई। नई यात्रा उसकी उनके आरंभ में हम दो शब्दों की ओर ध्यान दे रहे, गिलगाल और खतना। मैं इसके बाद हम खतना के विषय में जब सुनेंगे तो परमेश्वर क्या कौन सा खतना चाहता है उस विषय में हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको उस गिलगाल के विषय में बताता है जो सब प्रकार का बैर भाव है, छल है, कपट है, डाह है, निंदा है, दूर करके, ऐसा लिखा है, दूर करके नए जन्म के समान हम बने और प्रभु के कृपा का स्वाद चखे और नया घर आत्मिक बनते जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा है। सुप्रियो, परमेश्वर की यही तमन्ना है कि जबकि अब हम मिस्र से निकाले गए हैं, वो पाप के बंधुआई से निकाले गए हैं, पाप के बंधुआई से हमारा जब छुटकारा हुआ है, तो अब इस गिलगाल में ही हम ना रहे, इस बवंडर में ही हम ना रहे, लेकिन इस गिलगाल में सारी बातों को हम पीछे छोड़कर एक नई यात्रा की ओर, एक नए प्रवेश द्वार की ओर हम आगे बढ़े, जैसे इस्राएली बढ़े थे। परमेश्वर का वचन हमें आगे बताता है, जब हम खतना के विषय में देखते हैं कि यहोशू 5वां अध्याय में मैंने अभी पढ़ा कि उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियाँ बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियाँ बनवाकर खलिया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना किया। मेरे प्यारो, खतना यह शब्द पहली बार पवित्र शास्त्र में इसका वर्णन उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में किया गया। और उत्पत्ति उसका 17 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जहां पर परमेश्वर एक ऐसे विधर्मी का चुनाव करता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बाहर निकलता है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसकी पहली 2 आयतों को मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति 17 और उसकी पहली 2 आयतों को मैं पढ़ता हूँ, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा
और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से ये 2 आयतों में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर देखते हैं कि अब्राहम का चुनाव करता है और उससे वाचा बांधता है कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। आगे हम पढ़ते हैं कि मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा तू। और वहाँ पर फिर अब्राहम से वो कहता है कि तू मूल पिता होगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो 11 वचन में कि खतना यह हमारे वाचा का चिन्ह होगा। और इब्राहिम से परमेश्वर कहता है कि तेरी संतति, तेरा वंश जो है इस वाचा में बना रहेगा और हर एक जो इस्राएली वंशज से है वो खतना करेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भी 8वें दिन खतना किया गया है। प्रियो, इस बात को तो हमने देखा कि ये जो खतना है ये एक वाचा का प्रतीक है और परमेश्वर ने उनसे ये करने कहा। लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वास्तव में कौन से खतने की बात कर रहा है। इसी पुराने नियम में यदि हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर किस खतने के विषय में बात कर रहा है। यदि आप मेरे साथ निकाल ले व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय। अब हम उस बात की ओर बढ़ रहे हैं कि खतना, जैसे इस्राएलियों ने खतना प्रवेश करने से पहले कनान देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उन्हें खतना करने को कहा। खतना ये चिन्ह है, हमने देखा वाचा का, कि एक राष्ट्र बनाऊंगा, एक जाति बनाऊंगा, एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जो इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। अब उस वाचा को जब पूरा करने का समय आया तो उसने इस्राएलियों का खतना किया। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव कौन सा खतना चाहता है, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। और हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और 6वें वचन से पढ़ा जाएगा। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 6वां पद। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा यह सब श्राप की बातें तेरे शत्रु पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशु के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर से तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे मन से मन फिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों, वही खतना परमेश्वर मेरा और आपका चाहता है कि हम परमेश्वर को सारे मन सारे प्राण से और सारे आत्मा से उसके पीछे हम चले, प्रेम करें, जिससे मैं और आप जीवित रहेंगे। ये इस्राएलियों का खतना किया गया कि वे उस कनान देश में प्रवेश कर कर जीवित रहे। हमें भी प्रियो परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि उस कनान देश में प्रवेश करने से पहले हम अपने मन का खतना करें। एवरीथिंग रोल्ड अवे,
परमेश्वर ने हमारे पाप को पीछे ढकेल दिया। हम धन्य हो गए, धन्य हुए जिनके अपराध क्षमा किए गए। हमारे पाप लाल रंग के भी थे तो उसने हिम के नाई हमें श्वेत बनाया। अब वो चाहता है कि हमारे मन का खतना हो और हम सारे मन, सारे प्राण और सारे आत्मा से उससे प्रेम करें। तब ऐसा लिखा है कि जीवित रहेगा और जब तू मेरी ओर फिरेगा तो सारी आशीषों को पाएगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। फिर पौलुस भी इस बात को वो कहता है। यदि आप मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री और उसका हम दूसरा अध्याय निकालें, रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, तो पौलुस यहाँ पर 28 और 29 पद में इस प्रकार से कहता है। रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय 28-30, क्योंकि यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से की जाएंगी। 28, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना जो प्रगट में है और देह में है, क्योंकि यहूदी आके लिखा है वही है जो मन और मन का खतना करता है और हृदय और आत्मा का खतना करता है। हृदय और आत्मा का खतना करता है, यह परमेश्वर का वचन हमको बताता है। और यदि आप मेरे साथ पढ़े योएल उसका योएल हम निकाल लें उसका दूसरा अध्याय और उसके हम 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। योएल नबी दूसरा अध्याय, अपने वस्त्र ने अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणा निधि दुख देखकर पछताने आ रहा है। क्या जाने वो फिर कर पछताएं और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध स्वीकार किया जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको यह बताने की कोशिश कर रहा है मेरे प्यारो, जैसे पौलुस कहता है हृदय का खतना और आत्मा का खतना ज़रूरी है, यहाँ पर वो कहता है। और यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर का वचन कि अपने मन वस्त्र को अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर की ओर आओ, ताकि परमेश्वर की ओर से हम आशीष को प्राप्त करें। फिर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, एस्केल उसका हम 18 अध्याय पढ़े और उसका 31 पद, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। खतना, मन का जो खतना है, अब हमें करने की आवश्यकता है कि अपना मन और अपनी आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बदल डालो। सो प्रियो, कनान देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उनका खतना किया, वैसा ही हमारे प्रवेश से पहले परमेश्वर हमारे मन का खतना हमसे चाहता है। और यदि और आयतों को हम देखें तो यिर्मयाह उसका 4 अध्याय और 4 पद यूँ कहता है, इनफैक्ट 3 और 4 हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूँ कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में के बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और इस्राएल और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। परमेश्वर के वचन मेरे प्यारों बड़े स्पष्ट हैं। फिर
यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय निकाल लें, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय, और हम उसका 16 पद जब हम पढ़ते हैं, 10वें अध्याय का 16 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। डोंट बी स्टबन। इसका खतना, मन का खतना करने की ज़रूरत है कि हम हठीले ना रहें। और उसके साथ साथ यदि हम भजन संहिता 81 पढ़े और उसकी 11 और 12 आयत, तो ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। जब हमारा मन हठीला हो जाता है तो हम अपनी युक्ति के अनुसार, अपने मन के अनुसार चलते हैं। और बाइबल भी इस बात को बताती है कि इस्राएलियों ने अपने मन को कठोर किया था, इसलिए वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हाँ प्रियो, हमारा मन परमेश्वर के वचन के लिए हठीला बन जाता है और हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। यदि कुलोसी की पत्री उसका 2 अध्याय और 11 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है, हमारा खतना यीशु के द्वारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा खतना करने वाला पर। फिलिपियो 3:3 में लिखा है, खतना वाले हम हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह पर घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खतना वाले कौन है? हम हैं। क्या मैं और आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब हमारे मन का खतना हो गया है और हम खतना वाले हैं, क्योंकि आत्मा से की अगुवाई से हम उसकी उपासना करते हैं? क्या हम इस प्रकार कह सकते हैं? क्योंकि उस कनान देश में हम उसकी उपासना ही करने मेरे प्यारो जाने वाले हैं। यदि आप मेरे साथ यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत को निकाले, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत को निकाले, तो वहाँ पर यूँ लिखा है, प्यारो देखो यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। और अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एमोरियों, अमोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडवा डालते हैं, क्योंकि वे सब जातियां जो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन के खतना रहित है। परमेश्वर कहता है मिटा डालूंगा, मैं दंड दूंगा, क्योंकि मन के खतना रहित है। परमेश्वर जो चाहता है वो खतना फिजिकली नहीं, लेकिन उस खतने की और वो मुझे और आपको आज की सुबह ले आना चाहता है, वो मन का जो खतना है उस और, ताकि हमारे इस मन के खतना के द्वारा हम दंड ना पा सके। और उसी के साथ साथ इसी यिर्मयाह के 6वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, मैं किससे बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने। देख ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। ऐसा खुदा का कलाम कहता है। मेरे प्यारो, आज की सुबह हमने इस्राएलियों के उस पलायन को देखा जिसमें परमेश्वर ने उन्हें अब जंगल से निकालकर यरदन किनारे खड़ा करके यरदन को 2 भाग करके उस स्थान पर लेके आया जिसका नाम गिलगाल है, जहाँ पर उन्होंने 12 पत्थरों से एक स्मारक बनाई और वहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कुछ करने कहा, क्योंकि सब कुछ पीछे अब परमेश्वर ने उनके लिए छोड़ दिया था। और गॉड हैज़ रोल्ड अवे एवरीथिंग, द स्लेवरी, द 40 years जर्नी, सब कुछ परमेश्वर ने पीछे उनके कर दिया। अब परमेश्वर ने एक नई दिशा,
एक नया मार्ग उनको दिखाया कि खतना करो। उसके पश्चात उन्होंने खतना के पश्चात फसह बनाया और अब मन्ना बंद हो गया और परमेश्वर ने उस देश का, कनान देश का उन्हें भोजन खिलाया। जो प्रॉमिस उनको किया था परमेश्वर ने उस और वो लेकर आता है। एक मित्र उनको मिलता है, दूत, जो उनका सहायक बना। उस पवित्र स्थान से यरीहो की यात्रा आरंभ होती है। सबसे पहले कहा खतना करो, खतना के बाद पर्व, पर्व के बाद एक पवित्र मित्र, मित्र के बाद एक पवित्र स्थान, और आगे आप 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो यरीहो की ओर वे बढ़ते हैं। यरीहो के विषय में हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यरीहो की दीवारों को गिराकर कनान देश में इस्राएलियों ने प्रवेश किया। मेरे प्यारो, आज की सुबह परमेश्वर का कलाम भी मुझसे और आपसे उस गिलगाल में से निकलने को कहाँ कहता है, जो हमने पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में उसकी पहली 2 आयतों में पढ़ा है। हर एक बैरभाव, निंदा, हर एक बातों को छोड़कर, दूर करके नए बनो। ऐसा परमेश्वर का एक नया घर, एक नई सृष्टि बनकर हम अपने मन का खतना करें, और इस मन के खतना को करके हम उस कनान देश की ओर अग्रसर करें। हमने बहुत सी आयतों को पढ़ा है कि परमेश्वर चाहता क्या है, मन का खतना, सारे मन सारे आत्मा से मेरा प्रेम कर, तब तू जीवित रहेगा। वो जीवन है, वो जीवित रहना, यानी परमेश्वर ने अलौकिक जीवन जो हमारे लिए रखा है उस और हमारा वो ध्यान लाता है। तो मेरे प्यारो, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम उस गिलगाल में से, उस बवंडर में से बाहर निकले और पीछे जो लुढ़क गया उसे छोड़कर अपने मन का खतना करके हम आगे यरीहो की ओर बढ़ते चले, ताकि हम कनान देश में प्रवेश कर सके। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सूचनाएं, जैसा कि आपको बताया गया, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप आपके दान और दशवांश लाकर 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच चर्च ऑफिस में दे सकते हैं, और आपके रिसिप्ट भी आप कृपया कर ले जाएं। WSS के प्रेसिडेंट मिसेस माया गुलाब और ट्रेजरर मिसेस एडना गायकवाड की ओर से WSS के सदस्यों को निवेदन किया जाता है कि वे अपना माहवारी जो दान है वो दिनांक 21 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच चर्च ऑफिस में लाकर दें। यह उनकी ओर से आप सभी WSS के सदस्यों को नम्र निवेदन किया जाता है। शादी की पुकार, मिस रुचिका सुनील आशावान, जो कि मिसेस दीपिका और लेट मिस्टर सुनील आशावान की पुत्री हैं। रुचिका का विवाह पंकज संतोष टाइडे, जो कि मिसेस एंड मिस्टर संतोष टाइडे के पुत्र हैं, इनके साथ दिनांक 20 अक्टूबर 2020 शाम 4 बजे 1840 सिएना चर्च में होना तय हुआ है। यह विवाह ना हो ऐसा उचित कारण यदि आपके पास है तो आप लिखित रूप में गवाह के साथ दें। यह विवाह की तीसरी और आखिरी पुकार है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस्राएलियों के द्वारा तू हमें सिखाता है कि हम भी किस प्रकार कनान देश में प्रवेश करने के लिए अपनी तैयारी करें। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे कलाम के लिए। होने दे उस गिलगाल में ही हम ना रहे, लेकिन उन बातों को पीछे छोड़कर जब तूने हमें बाहर निकाल कर लाया है
होने दे, हम अपने मन का खतना करें ताकि हम जीवित रहें और उस गिलगाल में से, उस गिलगाल की बातों को दूर करके एक नए जन्मे हुए व्यक्ति हम बने, एक नया घर हमारा हो। और खुदा बाप आसमानी, हम सारे मन, सारे प्राण, आत्मा से तुझसे प्रेम करें। और खुदा बाप आसमानी, हमारे मन का और हमारी आत्मा का हम नवीनीकरण करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए तू हमारी सहायता कर कि ये वचन हम में अधिकाई से बसे और फलदायक। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते फिर से एक बार कि इन ऑनलाइन सभाओं को आप आशीषित करते जा रहे हैं और होने पाए कि खुदा बाप ये वचन हर एक के लिए, हर एक परिवार के लिए बड़ा ही आशीष का कारण हो। फिर से एक बार इस कोविड-19 की सिचुएशन, पूरे संसार की परिस्थिति हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु इन सारे सिचुएशन में जिस दिन से आरंभ हुआ है, हमारी आंखें केवल तेरी ओर लगी है, क्योंकि हमारी सहायता केवल तेरी ओर से आती है। इसलिए प्रभु, फिर से एक बार तेरे हाथों में सारी बातों को हम सौंपते हैं। और खुदा बाप, आने वाला सप्ताह भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जैसा आज तक तेरे धर्म में हाथ ने संभाला, आगे भी संभाल कर तेरी महिमा हर एक के परिवार के द्वारा, हर एक छोटे बड़े से तू करा ले। प्रभु जी, दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर, आमीन। आए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करे, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा करा। परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक के उपस्थित के साथ, हर एक परिवार के साथ खुदावन दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी ही आशीष दे।